लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को मजबूत करने के लिए पूर्व मंत्री गोबिचेट्टीपालायम ने 9 बार विधायक रहे के सेंगोट्टयन ने पार्टी आलाकमान को 10 दिन की सीमा दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं को फिर से शामिल किया जाए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सके। 77 साल के सेंगोट्टयन का कहना है कि महासचिव एडप्पादी के पलानीसामी तय करें कि किन्हें वापस लेना है, लेकिन जिन नेताओं ने अहम जिम्मेदारियां संभाली थीं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समान विचारधारा वाले नेता मिलकर खुद ये कदम उठाएंगे। उनके इस आह्वान पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला ने कहा कि सेंगोट्टयन का पार्टी में एकता का आह्वान अब हर पार्टी कार्यकर्ता की आवाज है। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि एमयूडीए घोटाले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पी.एन. देसाई ने मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.एन. देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण जमीन आवंटन मामले में सिद्धारमैया और उनके परिवार को निर्दोष बताया। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। केरल में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ ओणम मनाया गया। तिरुवोणम के मौके पर सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचे और घर घर आंगन आंगन फूलों की रंगोली यानी पुक्कलम से सजाए गए। परिवारों ने पारंपरिक भोज और सद्या तैयार किया, जिसमें पायसम जैसी खास मिठाई भी शामिल रही। गांवों और कॉलोनियों में झूले, रस्साकशी और ओरियादी जैसे खेलों का आयोजन हुआ, जबकि पुलिकली और तिरुथिरा नृत्य ने त्योहार का रंग और बढ़ा दिया। केरल कांग्रेस की एक विवादित पोस्ट ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में बिहार और बीड़ी की तुलना की गई, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं मंत्री संतोष सुमन ने इसे मानसिक दिवालियापन बताया। सांसद नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी को बिहारियों का अपमान करने में मजा आता है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के बाद अब पूरे बिहार का अपमान हुआ है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस की केरल इकाई ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ जीएसटी पर कटाक्ष करना था और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वे क्षमा मांगते हैं। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने ई कैबिनेट बैठक में 31 बड़े फैसले लिए। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति के तहत आयुष्मान भारत और डॉक्टर एनटीआर वैद्य सेवा को हाइब्रिड मोड में लागू करने की मंजूरी दी, जिससे 5 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही 10 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में मदर डेयरी, अपोलो टायर्स, एचएफसीएल और कई कंपनियों के बड़े निवेश को भी हरी झंडी दी गई, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। ऊर्जा क्षेत्र में सौर और पवन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आंध्र सरकार ने 571 करोड़ रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन, ग्रीन टैक्स में राहत और ग्रामीण पेयजल योजनाओं की नई नीतियों को भी अपनी स्वीकृति दी। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा के पुत्र प्रतीक देव शर्मा को त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी त्रिपुरा मोथा पार्टी के विधायक फिलिप रियांग को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 2 सितंबर को न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स में विधायक छात्रावास में यह घटना हुई। विधायक रियांग की शिकायत के बाद प्रतीक देव वर्मा और उनके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तेलंगाना में यूरिया की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई जिलों में बेमौसम बारिश और बाढ़ से खेती प्रभावित हुई है और खरीफ की फसल के लिए यूरिया की कमी ने संकट पैदा कर दिया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 8.3 लाख टन यूरिया की आपूर्ति योजना बनाई थी, लेकिन केवल 5.6 लाख टन यूरिया ही उपलब्ध करवाया गया। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।